मैंने पहले 2 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो। और दूसरी वीडियो में मैंने ये बताया था कि बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं जिनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये दोनों वीडियोस आपको आई बटन में मिल जाएंगी। लेकिन इन दोनों केस में आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे पैसे बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ऐसे मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां उसमें आप बिना पैसे इन्वेस्ट करे क्रिप्टो करेंसी को ले सकते हो, और वो भी फ्री में। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम जिस मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप होता क्या है, और फिर हम ये देखेंगे कि आप क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप में कैसे पार्टिसिपेट करके क्रिप्टो करेंसीज ले सकते हो। अगर हम क्रिप्टो एयर ड्रॉप की बात करें तो ये बेसिकली फ्री कॉइन्स होते हैं जो कि डायरेक्टली आपके क्रिप्टो वॉलेट में ड्रॉप करे जाते हैं। ये एक तरह का फ्री का पैसा होता है। तो अब सवाल ये है कि फ्री में कोई क्रिप्टो करेंसी क्यों देगा। तो इसका आंसर ये है कि ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कंपनीज की, जो लॉन्ग टर्म में कंपनी का काफी पैसा बचाती है। तो आज की वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप का A to Z सब कुछ समझेंगे और ये देखेंगे कि आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप से पैसे कैसे कमा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि याद रखना बहुत जरूरी है ताकि आपके साथ कोई भी स्कैम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। आपने एयर ड्रॉप के बारे में पहले भी सुना होगा, जहां आपने ये देखा होगा कि जब कहीं इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वहां पे प्लेन के थ्रू इंपॉर्टेंट सप्लाईज और खाना ड्रॉप करा जाता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया में ये चीज बिल्कुल ही अलग होती है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज डायरेक्ट आपके वॉलेट में ड्रॉप करी जाती हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस तरह के क्रिप्टो एयर ड्रॉप के पीछे 6 मेन रीजंस होते हैं कंपनी के। हम एक एक करके सभी रीजंस के बारे में समझेंगे। फर्स्ट, अवेयरनेस जनरेशन। किसी भी क्रिप्टो कॉइन के बारे में अवेयरनेस जनरेट करना सबसे मेन रीजन होता है क्रिप्टो एयर ड्रॉप का। अगर हम ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की बात करें तो 2018 में $7 बिलियन से भी ज्यादा का फंड रेज किया था। लेकिन ICO में पार्टिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो इन ICOs के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता, और दूसरा बहुत ही सिलेक्टेड और बड़े प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करके प्रॉफिट बुक करते हैं। तो क्रिप्टो के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और फैन बेस बिल्ड करने के लिए कंपनीज एयर ड्रॉप करती हैं। सेकंड रीजन जो होता है वो होता है ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप में पार्ट लेते हो तो आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आपकी ईमेल ID, टेलीग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट की डिटेल देनी होती है। तो अब सवाल ये है कि कंपनीज ऐसा करती क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि कंपनीज को अपने पोटेंशियल ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो उस इंफॉर्मेशन से फोकस्ड मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि उनका बहुत सारा पैसा बचाता है। तो थर्ड रीजन है एयर ड्रॉप का, वो है रेजिंग फंड्स। इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई कंपनी है, उसने 10 मिलियन क्रिप्टो टोकन इशू किए हैं और एक टोकन की वैल्यू $1 है। तो 10 मिलियन टोकन्स की वैल्यू $10 मिलियन हो गई। तो अब कंपनी ये डिसाइड करती है कि वो 10% टोकन्स यानी 1 मिलियन टोकन एयर ड्रॉप करेगी, जिनकी कीमत $1 मिलियन होगी, यानी लोगों को फ्री में दे देगी। तो अब कंपनी के पास 9 मिलियन टोकन्स बचे हैं। तो अब इन 9 मिलियन टोकन की कीमत भी $9 मिलियन है। लेकिन अब इससे होगा ये कि लोग इस कॉइन के बारे में सोशल मीडिया पे बात करेंगे, इसके बारे में सर्च करेंगे, जिससे कि एक हाइप क्रिएट होगी और उससे इन टोकन के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। मान लो कि इस टोकन का प्राइस 50 सेंट भी इंक्रीज हो जाता है तो इन 9 मिलियन कॉइन की वैल्यू $4.5 मिलियन से इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम एयर ड्रॉप में देखें तो कंपनी ने सिर्फ $1 मिलियन का एयर ड्रॉप किया था, लेकिन फंड रेस $3.5 मिलियन का कर लिया, वो भी बिना किसी टोकन को सेल किए। फोर्थ रीजन एयर ड्रॉप का होता है वो होता है रिवार्डिंग लॉयल्टी। अगर हम क्रिप्टो करेंसी स्पेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि क्रिप्टो को लेके लॉयल होते हैं। मतलब कि ज्यादातर लोग एक क्रिप्टो करेंसी को बाय करते हैं और उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और उससे सेल करने के बाद दूसरी क्रिप्टो ढूंढते हैं। मतलब कि यूजर ज्यादा लंबे समय के लिए उसे होल्ड नहीं करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ एयर ड्रॉप्स ऐसे होते हैं कि आप जितनी ज्यादा वो क्रिप्टो टोकन होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा आने वाले उसी क्रिप्टो के एयर ड्रॉप्स में आपको टोकन रिसीव होंगे। तो इसी फीचर की वजह से लोग ऐसे क्रिप्टो करेंसी को बाय भी करते हैं। फिफ्थ रीजन जो होता है वो होता है टोकन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की बात करें तो ज्यादातर यही होता है कि जो वेल्स होती हैं वो ही मेजर पोर्शन ICO का बाय कर लेती हैं। और अगर हम वेल्स की बात करें तो वेल्स एक रिच इन्वेस्टर होता है। तो इस केस में पब्लिक के लिए ज्यादा कुछ बचता नहीं है ICO में। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं।
2017 में बैट यानी बेसिक अटेंशन टोकन का आईसीओ आया था और इस आईसीओ की बहुत ही ज्यादा हाइप थी और इस हाइप का मेन रीजन था इसका फाउंडर जो कि ब्रेंडन है। ये वही इंसान है जिसने जावास्क्रिप्ट और मोजिला फायरफॉक्स क्रिएट किया था। तो जब बैट का आईसीओ हुआ तब एक ही वेल ने टोटल आईसीओ का 20.7% बाय कर लिया। और अगर हम ओवरऑल बैट आईसीओ की बात करें तो टोटल 5 ही ऐसे अकाउंट थे जिन्होंने 50% ऑफ टोटल टोकन्स बाय किए थे। और ये बैट आईसीओ वर्ल्ड का फास्टेस्ट सेलिंग आईसीओ था जिसमें 1 मिनट में 35 मिलियन फंड रेज किया था। अब इस केस में जहां 5 पार्टीज ही 50% टोकन होल्ड करती हैं, ये क्रिप्टो वर्ल्ड का जो मेन फंडामेंटल है यानी डिसेंट्रलाइजेशन उसी को ब्रेक करता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एयर ड्रॉप्स करे जाते हैं ताकि टोकन्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। 6th इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से क्रिप्टो एयर ड्रॉप करा जाता है वो है हार्ड फॉर्क्स। पहले हम ये समझते हैं कि फॉर्क क्या होता है। फॉर्क को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल चेंजेस होते हैं। फॉर्क बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सॉफ्ट फॉर्क और हार्ड फॉर्क। दोनों को हम एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड का 2007 वाला वर्जन पड़ा हुआ है, लेकिन आप एक वर्ड फाइल ओपन करते हो जो कि MS वर्ड 2019 वर्जन में बनी है, तब भी आप MS वर्ड के 2007 वर्जन में ओपन कर लोगे क्योंकि ये MS वर्ड बैकवर्ड कंपैटिबल है। मतलब 2019 वर्जन की फाइल 2007 वाले वर्जन में ओपन हो जाएगी। अब सॉफ्ट फॉर्क में ये प्रॉब्लम है कि सारे फीचर्स जो कि नए वर्जन में होंगे वो ओल्ड वर्जन में नहीं चलेंगे। अब हम ये समझते हैं कि हार्ड फॉर्क क्या होता है। हार्ड फॉर्क बेसिकली बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होता है। इसको ऐसे समझो, मान लो MS वर्ड 2019 की फाइल MS वर्ड 2007 वाले वर्जन में ओपन ना हो और 2007 वर्जन की फाइल 2019 वर्जन में ओपन ना हो। कोई भी कॉइन हार्ड फॉर्क की तरफ इसलिए मूव करता है ताकि ब्लॉकचेन में ब्लॉक का साइज इंक्रीज कर सके। तो जब भी हार्ड फॉर्क प्रोसेस होता है तो जो भी उस कॉइन के यूजर होते हैं उन्हें एयर ड्रॉप में न्यू कॉइन्स मिलते हैं, जैसे कि बिटकॉइन के केस में हुआ था। जब 2017 में बिटकॉइन कैश लॉन्च हुआ था तब 1:1 के रेशियो में, मतलब जितना बिटकॉइन आपके पास था उतना ही बिटकॉइन कैश एयर ड्रॉप में आपको मिला था। अब हम वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स में पार्टिसिपेट कैसे करें। सो हाउ टू टेक पार्ट इन क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट। आपको अपने टोकन्स और एयर ड्रॉप रिसीव करने के लिए एक क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत है जिसमें आप अपने टोकन्स स्टोर कर सको और एयर ड्रॉप रिसीव कर सको। और इसके लिए आप Gate.io, बाइनेंस और वजीरेक्स यूज कर सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस पर क्लिक करके अच्छे ऑफर्स और रिवॉर्ड ले सकते हो। सेकंड चीज जिसकी जरूरत होगी वो है बेस टोकन्स। अगर हम बेस टोकन्स की बात करें तो बिटकॉइन, इथीरियम और EOS बेस टोकन्स हैं क्योंकि ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज इन्हीं पर बिल्ड हैं। तो आपको भी इन बेस टोकन्स की जरूरत पड़ेगी एयर ड्रॉप्स के लिए। थर्ड चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी एयर ड्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन। एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपकमिंग एयर ड्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए आप कई सारे एयर ड्रॉप्स फोरम ज्वाइन कर सकते हो जैसे कि बिटकॉइन टॉक, और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें मैं आपको अपकमिंग एयर ड्रॉप्स के बारे में बताता रहूंगा। अब हम वीडियो के थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें याद रखने हैं जिससे हमारे साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट है डंप एयर ड्रॉप्स। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए हाइप क्रिएट करी जाती है सोशल मीडिया पे जिससे कॉइन के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं और कॉइन्स के डेवलपर मार्केट में कॉइन को डंप करके प्रॉफिट बुक करके उसे अबेंडन कर देते हैं। तो ऐसे डंपिंग को अवॉइड करने के लिए कॉइन का फंडामेंटल एनालिसिस जरूर कर लेना। और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें उस पर मैंने वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। सेकंड पॉइंट, प्राइवेट की स्कैम। कई फेक वेबसाइट्स एयर ड्रॉप के बहाने से आपसे आपकी वॉलेट की प्राइवेट की मांगेंगे और एक बार उनको प्राइवेट की मिल गई तो वो आपके सारे टोकन्स गायब कर लेंगे। सो नेवर गिव योर प्राइवेट की टू एनीवन। थर्ड, इंफॉर्मेशन ट्रोलिंग। इसमें स्कैमर्स आपकी इंफॉर्मेशन जैसी ईमेल आईडी, ट्विटर हैंडल एटसेट्रा लेके उसे सेल कर देते हैं या तो आप पे फिशिंग अटैक्स प्लान करते हैं। तो किसी भी केस में आप कोई भी पासवर्ड या कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मत देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।